Drop it. मॉर्निंग। तो आशा करता हूँ आप इस कोरोना काल में ठीक होंगे और जैसा कि क्लासेस अपनी कंटिन्यू चल रही है आप इसको देखिए और अपने सहपाठियों तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ऐसा करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हम कल तक श्रीधर आचार्य सूत्र के क्वेश्चन कर चुके थे और श्रीधर आचार्य सूत्र से हमने मूल निकालना सीखा था कि मूल कैसे निकालते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी कैसी होती है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा एक क्वेश्चन है और हमको बताना है कि इसकी मूल की प्रकृति कैसी होगी, इसके जो हमारे जीरोस आएंगे उसकी कंडीशन, उसकी क्वालिटी कैसी कैसी होगी, तो हमें वो बताना है। तो हम इसका कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जहां a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी -3, और अगर हम c की वैल्यू निकाल लें तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालते वो समझना। हमने देखा था, हमने निकाला था b² माइनस 4ac। क्या निकाला था? b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना है 2, 2 का हम वर्ग कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। ऐसे कैसे? a की वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी एक सेकेंड यहां पर b की वैल्यू -3 है, सॉरी ठीक है। तो देखो 4 आ गया हमारा, a की जगह कितना आ गया 2 आ गया, और c की जगह कितना आएगा 5 आएगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो पहले प्लस, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और माइनस ऐसे कैसे 4 2 जा 10, 10 5 जा 50, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 41, जो क्या है 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। तो यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको कि ये भी अपन ने कल निकाला था, लेकिन हमको यहाँ पर मूल नहीं निकालने, यहाँ पर मूलों की प्रकृति बतानी है, जीरोस की जो क्वालिटी है वो बतानी कि जीरोस हमारे पास किस टाइप के आएंगे, रियल आएंगे या फिर कैसे आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या 0 से कम आ गया, अतः हमारे मूल यहां पर जो मूल प्राप्त होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। सीधा सा था, ऐसी कोई खास दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 4x प्लस 3, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हमें बताना है कि इसके जो जीरोस आएंगे वो कैसे आएंगे। तो देखो हम वही निकालेंगे b² माइनस 4ac। क्या निकालेंगे? b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4, तो -4 का वर्ग, माइनस की जगह माइनस ऐसे कैसे 4 ऐसे कैसे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू हमारे पास है 2। कितनी है? 2 है। और हमारे पास c की वैल्यू कितनी है 3 है। कितनी है? 3 है। तो देखो -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16, ये माइनस ऐसे कैसे 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना आ गया 24। अब देखो यहां पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। क्या जाएगा? -8, जो क्या है 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा है। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि b² माइनस 4ac क्या है 0 से छोटा है, अतः ये इसके जो मूल है द्विघात समीकरण के मूल, क्या द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो आइए, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा और यहां पर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे के हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब
तो आइए देखिए, अब हम शुरू करते हैं एक नया क्वेश्चन कि आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या? द्विघात समीकरण दे रखा है और उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। क्या? उसके मूल वास्तविक है और बराबर है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। क्या? k का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। क्या? कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है कि इसके जो मूल हैं, चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है। क्या है? बराबर है। हमारे जो जीरोस आएंगे वो इक्वल्स आएंगे एंड रियल नंबर में आएंगे। तो आइए अब हम k की वैल्यू निकालते हैं। जब जो जीरोस आएंगे, जो शून्यक आएंगे, जो मूल आएंगे वो वास्तविक तथा बराबर आएंगे, तो हम कंडीशन क्या लेकर के चले थे इसके लिए? b² माइनस 4ac बराबर 0। इसके लिए क्या कंडीशन लेकर के चले थे? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो आइए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? k। कितनी है? k। तो ये k का वर्ग 4 ऐसे कैसे, a की वैल्यू कितनी है? 2 है। c की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो ये हो गया मेरा काम। देखिए अब k² ऐसे कैसे, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, ये आ गया मेरा 24 बराबर 0। तो देखिए अब कि k ऐसे कैसे, और इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 24। अब इस k की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये क्या आएगा? अंडररूट में प्लस माइनस 24। क्या आएगा? प्लस माइनस 24। तो देखो इसका हल कितना आएगा मेरे पास? इसका हल आएगा, देखो इसको मैं थोड़ा तोड़ देता हूं। अगर आप बोलो तो 6 गुणा 4 में लिख दूं, 6 का अंडररूट तो अंडररूट 6 और 4 का लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंडररूट 6। कितना आ जाएगा? 2 अंडररूट 6। तो हमारे पास ये k की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कंडीशन आपको दे रखी है कि मूल वास्तविक तथा बराबर है। क्या? मूल वास्तविक तथा बराबर है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। फिर हमने b का मान क्या रख दिया? फिर हमने b का मान रख दिया के 4 हमारे पास ऐसे कैसे, a की जगह 2 और c की जगह हमारा 2, 3 ऐसे के ऐसे है। फिर हमने k का वर्ग किया, k² और 4 को 2 से गुणा करके 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, जो हमारे पास ये 24 आ गया। अब देखिए इसको हल किया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया बॉर्डर पर, तो ये प्लस का हो गया। इसका अंडररूट हटा दिया, अंडररूट ये स्क्वायर था इसको हटा दिया तो इधर क्या लगा दिया? अंडररूट लगा दिया, जो कि प्लस माइनस में आता है। अब इसको 24 का हमने इसको 6 गुणा 4 में लिख सकते हैं, तो 4 का अंडररूट करेंगे तो 2 और 6 का अंडररूट 6। तो ये प्लस माइनस में हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है kx² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और k के मान ज्ञात करने हैं। चूंकि यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि इसके जो मूल है वो वास्तविक है और बराबर है। कैसे है? वास्तविक व बराबर है। क्या है? वास्तविक और बराबर है। तो अब ये बराबर है तो हम क्या लेकर के चलेंगे? हम लेकर के चलेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। क्या लेकर के चलेंगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए अब हम इसमें इसका मान रखेंगे। b का मान कितना है? माइनस का 5, ये 4 ऐसे कैसे, a का मान कितना है? k है, और c का मान हमारा कितना है? k है। यहां पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए अब हमें k का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4k² बराबर 0। अब देखिए ये 25 ऐसे कैसे, क्या ये 25 ऐसे कैसे? अब इसको मैं उधर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 4k²। अब a बराबर b हो तो b बराबर भी a होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो 4k² बराबर 25। तो देखिए
के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/4। अब हम इसका क्या कर देते हैं, दोनों तरफ देखो यहाँ पर 25 था, ये a बराबर b, b बराबर a करो चाहे कुछ भी लिखो, तो ये बराबर हो गया। बराबर होने के बाद इस 4 को मैंने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो देखिए इस के स्क्वायर, अब इसमें क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अंडर कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस में आंसर आएगा, कितना आएगा 25/4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 4 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा 2, और जो कि किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। तो के की मेरे पास ये वैल्यू इस तरीके से ज्ञात हो जाती है। तो आइए इसको हम दोबारा समझते हैं, इसमें क्या क्या हमने किया है। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के बराबर 0, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं, इसके मूल हमें वास्तविक तथा बराबर दे रखे हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लेकर के चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेकर के चलते हैं। तो b का मान कितना है माइनस का 5, जिसका हमने वर्ग कर दिया। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह k है, और c की जगह भी कितना है k है। तो अब देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, माइनस ऐसे कैसे 4 ऐसे कैसे k, और k को मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर आ गया। अब 25 ऐसे कैसे, और ये 4k स्क्वायर, इसको मैंने बॉर्डर पार भेज दिया तो ये प्लस का हो गया। अब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब इस 4 को मैंने कहाँ भेज दिया, बॉर्डर पार नीचे की तरफ भेज दिया। अब दोनों तरफ का मैंने क्या कर दिया, अंडर, तो के स्क्वायर का अंडर करेंगे तो के, और इसका अंडर करेंगे तो प्लस माइनस में आंसर आएगा। अब 25 का अंडर कितना होता है 5, और 4 का अंडर कितना होता है 2 होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1x प्लस के स्क्वायर बराबर 0, और इसके मूल हमारे कैसे हैं, मूल वास्तविक है। क्या है, मूल वास्तविक है, और कैसे है, बराबर है। क्या है, वास्तविक व बराबर है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है दे रखी है। अब कंडीशन दे रखी है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और के का मान ज्ञात करेंगे। अब के का मान ज्ञात करने के यहाँ पर 2 और हैं, क्या 2 और हैं, तो ये लगा करके चलना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या लेकर के चले थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। b का मान देखो कितना है, अब यहाँ पर ये चीज समझने की है। b का मान यही है, क्या देखना 2k प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये b का मान है पूरा। देखो -2k प्लस 1 और x हमारा अलग से है, ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। माइनस ऐसे कैसे, 4 ऐसे कैसे, a की वैल्यू कितनी है, कुछ है ही नहीं तो 1, और c की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। देखो अब ये क्या आएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4, और k से करेंगे तो 4 के स्क्वायर, ये आ गया मेरा 4 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि 4 ऐसे कैसे, इसको हम a प्लस बी से ओपन कर दें तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। और ये क्या कर दिया मैंने, इसको उधर भेज देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब देखो इस 4 से तो ये 4 कट गया, तो अब हमारे क्या क्या बचे वो देखते जाइए। ये k स्क्वायर बच गया, ये मेरा 2k बच गया, और ये मेरा 1 बच गया, और ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरा k स्क्वायर से k स्क्वायर तो कट गया, तो मेरा क्या बच गया, एक तो 2k प्लस 1 बच गया, ठीक है। तो 2k इज इक्वल टू -1, और k बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2, कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और फटाफट इसको शेयर करते जाइए यार, ऐसा मजा नहीं आएगा।
आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो अपने सहपाठियों को। अपने सहपाठियों को इसको जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये मूल हमारे क्लियर हो गए। अब इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वही चीजें मूल वास्तविक व बराबर होने चाहिए, जिसमें हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिया। फिर इसमें मान b का हमने क्या रखा -2k + 1, माइनस का वर्ग किया +4 और k + 1 का वर्ग कर दिया, ये आ गया। और इसको 4k² लिखा, 4k² को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया और ये इसको सॉल्व करके ऐसे, और 4 से 4 पहले काट दिया, k² से k² कट गया, बचा कुचा k की वैल्यू -1/2 आ गई। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं कि इसके क्वेश्चन हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए k + 4x², क्या k + 4x² प्लस k + 1x + 1 = 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। और चूंकि हमें दिया हुआ है कि इसके जो मूल है, जो जीरोस है, वो क्या है, रियल है। क्या है, रियल है और इक्वल भी है। क्या है, रियल और इक्वल अर्थात बराबर भी है। क्या है, बराबर भी है। ये हमें एक कंडीशन दे रखी है। अब कंडीशन दे रखी है तो हम इसको लेकर के चलेंगे, क्या कि b² माइनस क्या होता है 4ac होता है, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हमारा b का मान देखो कितना है, b का मान हमारा है k + 1। कितना है, k + 1, ये लिख दिया मैंने k + 1 का वर्ग, -4 ऐसे कैसे। a का मान कितना है, k + 4, ये लिख दिया मैंने k + 4, और c का मान कितना है, 1 है। ये हो गया मेरा 0। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मैं a + 1 से ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये k² + 2k + 1 बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं होगा, ये देखो माइनस ऐसे कैसे, 4 भी ऐसे कैसे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया k + 4 = 0। यहां भी देखो अब k² + 2k + 1, माइनस के 4 को इससे गुणा करेंगे तो -4k, और -4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16 = 0। कितना आ जाएगा, -16 = 0। अब देखो ये कितना आएगा, k² हमारा ऐसे कैसे, प्लस का 2k -4k कितना आ जाएगा, -2k, और -16 और +1 कितना आ जाएगा, -15 = 0। अब देखो यहाँ पर वही हमारी क्या आ गई, ये द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 15 है, 15 है कम 15, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, ऐसे कर सकता हूँ क्या, -5k +3k -15 = 0। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -5 को गुणा +3 से करेंगे तो 5 × 15। अब देखो इसको मैं कैसे करूंगा, देखो k कॉमन ले लेता हूं मैं, तो k कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, k - 5, यहाँ भी क्या जाना चाहिए, k - 5, और इसमें से मैं क्या ले लेता हूं कॉमन, +3 = 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k - 5 कॉमन आ रहा है, और यहां से तो क्या बच गया, k बच गया, और यहां से कितना बच गया, 3 बच गया। और ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वही वाला सीन कि इसका या तो 0 रखो या इसको 0 रखो। तो हम एक को लेकर के चल रहे हैं कि यदि k + 5 बराबर, सॉरी ये माइनस का है, k - 5 = 0 हो तो हमारा k का मान कितना आ जाएगा, +5। एक तो ये आ गया, और यदि मैं इसको 0 लेकर के चलूं तो क्या आ जाएगा, यदि k + 3 = 0 रखूं तो k का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास k के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अब देखो इसको आप शुरू से समझो। शुरू से समझने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वही ये क्या था हमारे पास, एक द्विघात समीकरण है। इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि मूल वास्तविक तथा बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि b² - 4ac = 0 होना चाहिए। अब b की वैल्यू कितनी है, k + 1 रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, k + 4, अब k + 4 रख दिया। c की वैल्यू कितनी है, 1 रख दिया। 1 को इससे गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a + b से इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इस -4 को इससे गुणा करेंगे तो -4k, और -4 को +4 से करेंगे तो -16। अब देखो
के स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस का 2k माइनस का 4k, क्या जाएगा माइनस का 2k और माइनस का 16 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब वही इसको मैंने क्या कर दिया माइनस 5k और प्लस का 3k, अब इसको गुणा करके देख लो वही आएगा माइनस का 15। ठीक है, तो वो वाला काम, और फिर वापस इन दोनों में से k कॉमन ले लिया और इनमें से 3 कॉमन ले लिया। अब इस पूरे टर्म में से k माइनस 5 कॉमन आ रहा है, इस जगह से क्या आ गया, इस जगह से 3 आ गया। अब या तो इसको 0 रखो या इसको 0 रखो, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन इसके रिलेटेड सॉल्व करते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसके लिए बोल रखा है कि इसके जो मूल हैं वो क्या है, एक तो वास्तविक है, इसके जो जीरोस है वो रियल है और वह बराबर है, क्या है बराबर है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए वही कंडीशन हम लेकर के चले थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस k माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, माइनस ऐसे कैसे 4 ऐसे कैसे, ए का मान कितना है हमारा k प्लस 1, कितना है k प्लस 1 और c का मान कितना है हमारा 1 बराबर 0। यहां पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखिए इस माइनस का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा प्लस आएगा और k माइनस 1 का वर्ग कर देंगे हम ऐसे कैसे, देखो वही 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4k प्लस 1 बराबर 0। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस का 4k और माइनस के 4k से इससे गुणा करेंगे तो माइनस 4 बराबर 0। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, k स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 2k माइनस का 4k कितना हो जाएगा माइनस का 6k, क्या हो जाएगा माइनस का 6k हो गया। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब ये आना चाहिए हमारा आंसर। तो ये आंसर कैसे लेकर के आएंगे, अब आइए अब इसको हम वापस शुरू करेंगे, श्रीधर आचार्य विधि से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे आएगा ये आंसर। देखिए k बराबर वही आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b ऐसे कैसे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस 4ac कितना आएगा 4ac, 4 को गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12 और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया मेरा 12 और ये कितना आ जाएगा मेरा 2 गुणा 1। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। देखिए अब ये वाला वापस k का मान हम निकाल रहे हैं तो k के मान देखो क्या क्या आएंगे, एक तो प्लस 6 तो ऐसे कैसे प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 36 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। अब देखो यहाँ पर प्लस 6 हमने 24 का अंडर रूट किया था याद है, तो 24 का अंडर रूट हमारा कैसा आया था याद करो, हमारा आया था 2 अंडर रूट 6, क्या आया था 2 अंडर रूट 6 आया था और 2 हमारा ऐसे कैसे 2 का भाग देखो, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार प्लस का 3 प्लस माइनस और 2 का भाग इसमें देंगे तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 6। तो k के मान कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए। तो हम k के मान क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो प्लस का 3 प्लस अंडर रूट 6 और एक k का मान क्या लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 6। तो इस तरीके से हमारे पास k के कितने मान आ गए 2 मान आ गए, कितने आ गए 2 मान आ गए। तो देखो उसको शुरू से समझो, इसके लिए हमने क्या दे रखा था मूल वास्तविक तथा बराबर है, मूल वास्तविक तथा बराबर है तो इसके लिए कंडीशन क्या लेकर के चलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। अब b की वैल्यू हमने माइनस k माइनस 1 रखी, ये रख दिया और ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे हमने पुट कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले को सॉल्व किया, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसका अंडर स्क्वायर हमने ऐसे कैसे भेज दिया। माइनस के 4 को कैसे गुणा करेंगे माइनस 4 के, माइनस के 4 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 और इसको हम ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद
के स्क्वायर ऐसे कैसे, माइनस का 4 के, माइनस का 2 के, माइनस का 6 के हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 3 के। अब आप देखोगे कि ये वापस हमारे पास बायोनोमियल इक्वेशन आ गई, किसके लिए, के लिए, किसके लिए, के लिए। तो के लिए हमने वही श्रीधर आचार्य सूत्र से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, और वैल्यू निकाल करके हमारे पास ये के की वैल्यू एक तो ये आ गई कि +3 प्लस माइनस √6। तो आप देखोगे कि एक बार हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो आप मुझसे पूछिए, क्लियर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, और अपने सहपाठियों तक इसको जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।